अभी मेरठ वाला कांड लोगों के दिमाग से नहीं निकल पाया और फिर एक पति की पत्नी बेवफा निकल गई। सुरक्षित है फूल बाग के, अब टहनियों को भी बचाओ। लड़कियों को तो बहुत बचा लिया, अब लड़कों को भी बचाओ। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके मेरे दोस्त औलाद पलती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। धीरू वैशाली फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, नहा धो के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और गर्मी देख लो भाई सब। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग पसीने से आप लोगों को एहसास हो रहा होगा गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। और किचन वगैरह में गर्मी वैसे भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और यहाँ पे है मेरी पत्नी जो कि धुल रही है बर्तन। हेलो, क्या कर रही है? तो यहाँ पे डले हुए हैं बर्तन। वैशाली जी बढ़िया सुबह से बर्तन वगैरह धुल रही हैं। क्या बना डाला? दाल तरोई की सब्जी। तो इसमें बन रही है सब्जी तरोई और आलू की। आलू वगैरह इसलिए डाल देते हैं क्योंकि 100 डाट वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पे रखी हुई है मूंग की दाल जो कि वैशाली ने बना ली है। और ये दाल हमारे लिए इसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ी हुई है। ये कभी साड़ी, इसका राज क्या है पता नहीं चलता कि कब तुम सूट पहन रही हो और कब साड़ी पहन रही हो। क्या कारण है? अच्छा, जब मन होता है तब पहन लिया जाता है। बहुत सही, अच्छी लग रही है। फोन आ रहा है आपके फोन पे। बुला दे। नहीं करते क्या? नहीं करते क्या? तो करने लायक है पापा को पिला दे, पापा को पिला दे। विराट को नहीं देना, ठीक है, हमको दो। ला, हम पियेंगे। लो पापा को दे दे। लो पापा। मोबाइल में इतना मग्न हो जाता है कि बिल्कुल घुस जाता है मोबाइल में। किसको दे दे? पापा को, विराट को? पापा को दे दे। ला, हम पिए। अरे हमको दे दो, अरे दे दो यार। वन दो तो दे दो, सही है। वो ज़्यादा ये सब पीता नहीं। निकालो, पानी में फैलाओ। जब पानी नहीं आता तो फिर एक एक पानी के लिए कैसे परेशान होते हो? जल्दी करो, बंद करो, आओ जल्दी बेटू। हाँ हाँ चलो। अब अंदर का पानी नहीं भरा हुआ, फिर पानी नहीं आता तो फिर कितनी दिक्कत होती है। आ जाओ, चलो अंदर ड्रम में लगा दो छोटा, जल्दी से भर जाए। बड़ी मुश्किल से पानी आता, तुम देख रहे हो कितनी दिक्कत रहती पानी की। उसमें लगा के ड्रम में डाल दो, ठीक। कहा चोरी चोरी करके चुपके चुपके खा रही हूँ किचन से। झाल मूरी रखी हुई थी। झाल मूरी रखी हुई थी तो दोपहर में चुप्पा चुप्पा का यार खा रही है। डंका बजाएंगे, डंका बजाएंगे। दोपहर में सोते समय झाल मूरी खाए का बनता है। अब पानी आ गया तो मैं तो लूं, थोड़ा सा पानी आ गया तो पानी भर लूं। नहीं, पहले तुम झार मूरी खा लो, झार मूरी। झार मूरी खाएगी दोपहर झार मूरी करी। ये किसने ये बांध दिया ये डोरी ओरी? अरे भूखी ऊपर कान ऊपर कपड़े। नहीं तो ऊपर डालने जाया करो, ये डोरी ओरी ये सब हट जाए अब शाम को, ठीक, याद रखना। क्या बनाने जा रहे हो भाई? कटहल। और कुछ बना ले तू। क्या बना ले? जब कटहल खराब हो जाए। कटहल यार हमको अच्छा नहीं लगता ना बात ये। क्या बनाना? और कुछ भी बना सकती थी तुम, लेकिन तुम बनाओगी नहीं, हमें पता है। क्या? कुछ भी और कोई सब्जी नहीं रखती क्या? बैगन रखी। बैगन? बैगन तो माई फेवरेट। अब वो इसे बनाने लायक नहीं है। सब्जी बनाने लायक है, वो भरता बनाने लायक नहीं। चलो ठीक, बढ़िया। चाय पीनी है? चाय नहीं पियेंगे यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देख रहे हो गर्मी के तापमान कितना ज़्यादा हाई फाई। गरम से गरम को नहीं मालूम, हम देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ज़्यादा चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए अपने आप को काला होने से बचा रहे हैं। तुम्हें काला होना है तो तुम पियो, समझ रहे हो? तुमको काला होना हो तो तुम पियो। नहीं तो हमको कौन किसी को देखना है बताओ? हाँ। सोच रहे हैं कि मैं काला ना पड़ जाऊं। नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, अब रियलिटी है। ज़्यादा चाय वगैरह वैसे नुकसान कर दी, गर्मी इतनी भयंकर पड़ी हुई है इसीलिए इतनी काली होती चली जा रही है। ज़्यादा चाय वगैरह पीती है तो इसीलिए काली होती जा रही है। गर्मी कितनी पड़ रही है। शादी वाली फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी, कितनी सुंदर लग रही थी कहीं ना कहीं, और अब देखो कैसे बस सूरत लग रही है। वो मेकअप था, ये मेकअप। ये क्या है? ये क्या है? ये रियलिटी है। अच्छा अच्छा। तो बैठे हो माता राम, बताओ है?
है बहुत सही तार बैठी हो का कर चाय आए हुई गे छाया हुई गे चलो बढ़िया अब सीधा भोजन हुई चलो बढ़िया बढ़िया और बता रहा और का बता रहा है जिंदगी बढ़िया कट रही है सही आज दोपहरी में सोई नहीं होगा कोई है सोई हो हो ज़्यादा देर नहीं सोई हो लागत है अभी मेरठ वाला कांड लोगों के दिमाग से नहीं निकल पाया और फिर एक पति की पत्नी बेवफा निकल गई। सुरक्षित है फूल बाग के, अब टहनियों को भी बचाओ। लड़कियों को तो बहुत बचा लिया, अब लड़कों को भी बचाओ। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके मेरे दोस्त औलाद पलती। दोस्तों अभी मेरठ वाला कांड लोगों के दिमाग से नहीं निकल पाया है और फिर इसके बाद औरैया वाला जो कांड हुआ है वो भी लोगों के दिमाग से नहीं उतर पाया है और फिर से ये इंदौर वाला कांड हो गया। 11 मई को सोनम यदुवंशी की शादी राजा से होती है। इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम 11 मई को शादी बड़े धूमधाम से होती है, बड़े रीति रिवाज से की जाती है और सोनम यदुवंशी अपने ससुराल जाती है और वहाँ पे वो प्लान करती है फैमिली कि आखिरकार राजा को किस तरीके से अपने रास्ते से हटाया जाए। प्लान ये बनता है कि अब यहाँ से हनीमून के लिए चला जाए और सोनम के दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही थी फैमिली कि आखिर राजा को एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाएं जहाँ पे मतलब अगर मारेंगे वहाँ पे किसी को ये शंका ना हो कि मतलब मर्डर हुआ है और राजा को ले जाया जाता है हनीमून के लिए और वहीं पर उसका मर्डर कर दिया जाता है। लड़के बुलाए जाते हैं और वहाँ पे उसका मर्डर कर दिया जाता है। और अब बात ये थी कि अगर राजा यदुवंशी का अगर मर्डर कर दिया गया है तो फिर सोनम यदुवंशी कहाँ है, क्या सोनम यदुवंशी को भी मार दिया गया है? यहाँ पे भी घर वाले परेशान थे कि आखिर सोनम है कहाँ, मतलब सोनम गई कहाँ, ठीक है। और या तो टैक्सी ड्राइवर ने कुछ गलत कर दिया। केस को सुलझाने के लिए पुलिस भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लगातार पुलिस प्रयास किए जा रही थी। फिर एक नया मोड़ आया। पता चलता है कि सोनम यदुवंशी एक गांव में रहती हैं, ठीक है। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से सोनम बरामद हुई, ठीक है। जब पुलिस ने सोनम से बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की तब जाके सोनम ने बताया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। अब उनके कर्मों की सज़ा तो उनको मिलेगी ही। अब परिवार का क्या, जिनका हंसता खेलता परिवार मातम में बदल गया। दोस्तों एक माँ से पूछिए जो कि 24 साल तक अपने बेटे को सीने से लगा के रखा, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। आज वो बेसहारा हो गई, क्या कसूर था उनका। सो जो भी हुआ फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब उनके घर में फैमिली मातम का माहौल है। जिसका इतना बड़ा लड़का और मार दिया गया हो तो उसके दिल से पूछो कि आखिरकार उसके दिल में क्या बीत रही होगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा फैमिली कि आखिर लोग इतना बड़ा कांड कर कैसे देते हैं, ठीक है। मतलब सोनम के हाथ नहीं कांपे जब उसने राजा को मारा, तो क्या सोनम के हाथ नहीं कांपे? और कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड था, ठीक है, और एक दूसरे लड़के के लिए उसने अपने हस्बैंड को मार डाला। कोई भी रिश्ता हो फैमिली हमेशा विश्वास की डोर पर टिका होता है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, तो हमेशा जो विश्वास की डोर हो वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अगर पति पत्नी का रिश्ता है, अगर उस पर अगर विश्वास है तो कभी देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि विश्वास ख़त्म कर देते, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी रिश्ता है उस पर बढ़िया विश्वास जमाए रखिए और हमेशा पति पत्नी को तो हमेशा मिल के रहना चाहिए। देखिए मारने से किसी को कुछ नहीं मिल जाता है। देश में कानून भी है, कानून व्यवस्था अगर आप लोगों की नहीं पड़ती है तो आप लोग तलाक भी ले सकते हो, तलाक लेके अपना अलग रह सकते हो। लेकिन किसी को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने किसी को मारा फिर आपको भी सज़ा होगी। जैसे अब सोनम ने मार दिया, इतनी अच्छी लाइफ थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, राजा के साथ में शादी हुई थी, बढ़िया अच्छे घराने का लड़का था और बढ़िया हनीमून मनाने गए थे। सो बताइए मार दिया, मारने से मिला क्या? अब ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि कोई भी रिश्ता है उस पर बढ़िया विश्वास बना के रखिए और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर किसी के साथ में अगर नहीं पड़ती, किसी के साथ में नहीं रहना, पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना, तो आप लोग तलाक ले लो, तलाक लेके अपना अलग रहो। लेकिन किसी को मारने से कुछ हासिल नहीं होता। मारने से और प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी ही। किसी को आप प्रॉब्लम्स कम करने का सोच रहे हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पता नहीं लोग इतना बड़ा कदम उठा कैसे लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब किसी को मारते समय लोगों के हाथ नहीं काँपते हैं। क्या बात, कैसे लोग एक इंसान दूसरे इंसान को मार कैसे सकता, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सो चलिए फैमिली, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।